हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल एंड आते हैं फ्रेंड्स हम अपने नाउन के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। फ्रेंड मैंने इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट 1, 1, 2 और 3 करा दिया है। फ्रेंड ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और इसमें मैंने फ्रेंड बहुत ही स्पेशल एग्जांपल लिए हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एरर डिटेक्शन में। तो फ्रेंड बिल्कुल भी समय न गवाते हम आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के पहले नंबर एग्जाम्पल पर, जो कह रहा है ऑल्दो ही वॉज पुअर he was forced to buy all kinds of stationeries for the school। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा, ये कह रहा है although he was poor, जबकि वह गरीब था, he was forced to buy, उसे मजबूर किया गया all kinds of stationery, यानी खरीदने के लिए। तो फ्रेंड्स आप इसमें एरर बताएंगे तो आप क्या बताएंगे? तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, पोइट्री जो होते हैं वो कभी भी प्लूरल नहीं होते, वो अपने साथ एस यूज नहीं करते। तो फ्रेंड्स इसमें पहली एरर आ गई एस की कि इसमें एस नहीं लगेगा, स्टेशनरी होगा STATIONERY। फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा, स्टेशनरी का प्लूरल नहीं होगी, ये ऑलरेडी प्लूरल होती है, इसमें हम एस का यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स पहली एरर आपको समझ आ गई है, स्टेशनरी में सिर्फ स्टेशनरी वाई लगेगा, ES नहीं लगेगा। तो फ्रेंड आते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पर और हमारा सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है द थीव्स ब्रोक अवर डोर लॉक व्हेन वी वर नॉट एट होम। जब हम घर पर नहीं थे, थीफ यानी चोर ने हमारा दरवाजा तोड़ दिया। तो फ्रेंड्स आप इसमें एरर फाइंड करेंगे। अगर मैं कहूँगा आपसे एरर द थीव्स ब्रोक अवर डोर्स, ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, व्हेन ये वर्ब, तो फ्रेंड आप इसमें एरर क्या बताएंगे? तो फ्रेंड एक रूल याद कीजिए, मैंने आपको बताया था अपोस्ट्रोफी एस का यूज। अपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ करना है? फ्रेंड मैंने बताया था अपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज विद टाइम, डिस्टेंस एंड पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट। तो ये तो मैंने बताया था कहाँ करना है। और एक चीज और बताई थी कि अपोस्ट्रोफी एस कैन नॉट बी यूज विद नॉन लिविंग थिंग्स। तो फ्रेंड नॉन लिविंग थिंग्स, डोर्स, लॉक, नॉन लिविंग थिंग्स आ गया, यानी डोर्स लॉक नहीं होगा, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो फ्रेंड इसमें आएंगे लॉक ऑफ द डोर, तो करेक्ट बनेगा लॉक ऑफ द डोर। तो हम करेंगे LOC के लॉक ऑफ द डोर। ठीक है, हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंड नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते, लेकिन तब भी का की का सेंस दिखाना है तो हम करेंगे द थीव्स ब्रोक लॉक ऑफ द डोर व्हेन वी वर नॉट एट होम। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं हम अपने नंबर थर्ड एग्जाम्पल पर और हमारा थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है द चेयरमैन एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ कमेटी वर प्रेजेंट इन मीटिंग ऑफ टुडे। तो फ्रेंड्स इसमें आप एरर बताएंगे ऑल द चेयरमैन एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ कमेटी वर, ये प्लूरल है तो वर लगे, प्रेजेंट इन मीटिंग ऑफ टुडे। तो आप कहोगे फ्रेंड्स ये सेंटेंस नो एरर है, लेकिन फ्रेंड मैंने आपको बताया कि आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। और तो फ्रेंड अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी ध्यान जाएगा सबसे पहले मीटिंग ऑफ टुडे पर। मैंने बताया है आपको, पोजीशन दिखाएगा कि आज मीटिंग है यानी मीटिंग, और मैंने बताया था टाइम, डिस्टेंस और के लिए हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस। तो मीटिंग ऑफ टुडे नहीं होगा फ्रेंड्स, टुडेज मीटिंग होगा। ठीक है, समझ आया आपको? इसमें मीटिंग ऑफ टुडे नहीं होगा, ये आप खुद भी सेंस से पढ़ोगे फ्रेंड्स की मीटिंग ऑफ टुडे गलत लग रहा है लेकिन टुडेज मीटिंग सही लगेगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड। द चेयरमैन एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ कमेटी वर प्रेजेंट इन टुडेज मीटिंग। तो फ्रेंड समझ आया, टाइम डिस्टेंस के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे तो यहां पर टुडेज मीटिंग होगा। ठीक है फ्रेंड, आते हैं अपने फोर्थ नंबर एग्जाम्पल पर। अब फोर्थ नंबर एग्जाम्पल करने से पहले आपको सेंटेंस की सेंस पहचाननी है, और जो कह रहा है द राइटर ऑफ दिस पोइट्री इज वर्ड्सवर्थ, यानी इस पोइट्री का जो राइटर है वो वर्ड्सवर्थ है। लेकिन फ्रेंड इसमें एरर आपको कहीं भी नहीं लगेगी कि एरर कहाँ है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर एक छोटा सा रूल है या जो भी आपको याद रखने की एक बात बताऊंगा मैं, वो आपको याद रखनी है। फ्रेंड द राइटर ऑफ दिस पोइट्री नहीं होगा, पोयम होता है। द राइटर ऑफ दिस पोयम इज वर्ड्सवर्थ, बिकॉज पोइट्री जो होता है वो कलेक्शन होता है पोएम का, बहुत सारी पोएम या और भी बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, हम उसे पोइट्री कहते हैं। साहित्य लिखते हैं जो भी, उस सब को पोइट्री बोला जाता है। तो फ्रेंड द राइटर ऑफ दिस पोएम होगा, पोइट्री ना होके पोएम होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अब आते हैं अपने नंबर 5 एग्जाम्पल पर, और हमारा नंबर 5 एग्जाम्पल कह रहा है फ्रेंड्स आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट, यानी आई विजिट, मैंने विजिट किया
जॉन एंड मैरी का हाउस 2 बार, लेकिन वो कपल अब्सेंट था। ठीक है फ्रेंड, अब समझने की बात है। आई विजिट जॉन्स मैरीज हाउस, तो आप फ्रेंड मुझे बताएंगे इसमें एरर कहाँ पर है। आप कहेंगे जॉन्स एंड मैरीज हाउस, ठीक है, ट्वाइस बट फाउंड, लेकिन फ्रेंड इसमें भी एरर है। मैंने आपको एक रूल बताया था, जब दो नाउन सेम ही पर्सन और थिंग्स को रेफर करती हैं तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं हम लास्ट वाले वर्ड में। जो सबसे लास्ट में नाउन होगा या वर्ड होगा, जो भी होगा उसमें हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। तो फ्रेंड समझ आया। अब देखें जॉन और मैरी, ठीक है फ्रेंड, ये 2 नाउन हो गए और ये किसे कर रहे हैं, सेम कपल को, यानी फ्रेंड्स कपल और हाउस, यानी इन दोनों का एक ही घर है और ये दोनों कपल है, हस्बैंड वाइफ है और इन दोनों का एक ही घर है। तो 2 नाउन किसी सेम पर्सन और थिंग्स को रेफर कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसमें मैंने बताया था अपोस्ट्रोफी एस का यूज हमेशा इस लास्ट वाले वर्ड में करेगा। तो फ्रेंड सेंटेंस जो सही होगा वो ये होगा, आई विजिट जॉन एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट। फ्रेंड समझ आया, जब 2 नाउन सेम पर्सन और थिंग्स को रेफर करते हैं अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं लास्ट वाले वर्ड में। ठीक है, अब आते हैं अपने नंबर 6 एग्जांपल पर, और नंबर 6 एग्जांपल कह रहा है अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। तो फ्रेंड इस सेंटेंस को बताने से पहले मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस है, इसमें एरर पहचानने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये कह रहा है अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। तो फ्रेंड यहाँ आप देखेंगे अमेरिकाज प्रॉब्लम, ठीक है, अमेरिका की प्रॉब्लम है, इंडिया की तरह ऐसे सीरियस ऑफुल नहीं है। लेकिन फ्रेंड यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ है अमेरिकाज प्रॉब्लम, यहाँ पर इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ हम अमेरिका की प्रॉब्लम को इंडिया की प्रॉब्लम से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पोजीशन का सेंस है ही नहीं है। तो फ्रेंड ये सेंटेंस गलत हो गया, इसमें एरर हो गई। अब आप देखेंगे कि अगर हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है फ्रेंड्स तो हम क्या करेंगे। मैंने आपको बताया अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज। फ्रेंड्स इसमें इंडियाज में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे हम, तब ये सही होगा। इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज होगा तब ये का के की यानी पोजीशन का सेंस देगा। तो फ्रेंड ये आप समझ चुके हैं कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया की प्रॉब्लम, अमेरिका की प्रॉब्लम इंडिया की प्रॉब्लम से, ना कि अमेरिका की प्रॉब्लम इंडिया से। तो फ्रेंड ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर कंपैरिजन होगा 2 चीज़ों का तो दोनों बराबर होंगी। अगर इंडिया की प्रॉब्लम है तो अमेरिका की प्रॉब्लम है, और यदि सिटीजन का हो रहा है इंडिया सिटीजन और अमेरिका सिटीजन तो सिटीजन का होगा फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब आते हैं हम अपने नंबर 7 एग्जाम्पल पर, जो कह रहा है मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड किन इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप। तो फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ कि ज्यूज क्या होता है। ज्यूज बोलते हैं यहूदियों को, और किथ एंड किन बोलते हैं फ्रेंड रिश्तेदार, परिवार और रिश्तेदारों को। तो मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड किन इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप। तो ये कह रहा है कि मिलियंस ऑफ यानी बहुत सारे ज्यूज जो लॉस्ट देयर अपने परिवार और रिश्तेदारों को खो दिया हिटलर कंसंट्रेशन कैंप में। तो फ्रेंड आप सेंटेंस को सेंस पढ़ेंगे अब, मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड किन इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स। ठीक है, तो फ्रेंड आपको क्या लग रहा है इसमें क्या एरर होगी। अगर मैं आपसे कहूं तो मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर, प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, किथ एंड किन इन हिटलर। तो फ्रेंड आप यहाँ ध्यान देंगे कि उस सेंटेंस सेंस दे रहा है कि हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप, यानी का के की पोजीशन अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो अब आप यहाँ ध्यान देंगे मिलियन ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड किन इन हिटलर्स। फ्रेंड अपोस्ट्रोफी एस लगेगा हिटलर्स में, हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप, तब फ्रेंड ये सेंटेंस देगा हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में। तो फ्रेंड समझ आ गया, जहां भी पोजीशन का सेंस होगा अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा। और फ्रेंड सबसे बड़ी बात है जो आपको पहचानने में हेल्प करेगी, जहां पर भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है उससे अगले वाला वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। तो आपको पहचानना होगा कि नाउन है, तो अगर नाउन उससे आगे है तो वहां पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। तो फ्रेंड ये आपको समझ आएगा, इसमें हिटलर में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तब ये कहेगा हिटलर का कंसंट्रेशन कैंप। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं हम अपने नंबर 8 एग्जाम्पल पर, जो कह रहा है मैनी पासर्स बाय स्टॉप एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट, यानी राहगीर। तो फ्रेंड्स पासर्स बाय को बोलते हैं राहगीर। तो बहुत सारे राहगीर रुक गए जहां पर एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पर। ठीक है,
तो फ्रेंड इसको आप कैसे समझेंगे कि इसमें क्या एरर है। तो फ्रेंड मैंने आपको कुछ एक टॉपिक पढ़ाया था, आई थिंक कंपाउंड नाउन का। कंपाउंड नाउन में मैंने आपको बताया था कंपाउंड नाउन मिनिमम दो वर्ड से या अधिक से अधिक 3 या 4 वर्ड से मिलकर बनी होती है। तो फ्रेंड 2 वर्ड का कंपाउंड नाउन पासर बाय हो गया, या 3 वर्ड का हो गया था मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या और भी बहुत वर्ड मैंने आपको लिखवाए थे उस टाइम। तो फ्रेंड इसमें एरर पहचानने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कंपाउंड नाउन में पोजीशन दिखाने के लिए फ्रेंड्स, अगर पोजीशन दिखाएंगे तो लास्ट वाले वर्ड में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर प्लूरल दिखाना है हमें कंपाउंड नाउन को तो हम पहले वाले वर्ड में अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। लेकिन फ्रेंड आप इस सेंटेंस में देखेंगे इसमें सेकंड वर्ड में एस लगा हुआ है, तो फ्रेंड ये गलत हो गया, तो हम इसमें लगाएंगे पासर्स बाय। फ्रेंड ये आप ध्यान रखना, PASSERS इसमें पासर्स बाय लगेगा, पासर बाय नहीं होता। फ्रेंड ये आपको समझा, क्योंकि मैनी पासर्स बाय, तो फ्रेंड प्लूरल हम पहले वाले वर्ड को बनाएंगे, ठीक है, तब ये प्लूरल बनेगा। तो करेक्ट सेंटेंस फ्रेंड ये होगा, मैनी पासर्स बाय स्टॉप एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट। तो फ्रेंड समझ आया, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके पहले वाले वर्ड में सिंपल एस का यूज करेंगे। लेकिन अगर पोजीशन दिखाना है तो फ्रेंड लास्ट वाले वर्ड में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो अब आते हैं अपने नंबर 9 एग्जाम्पल पर। तो फ्रेंड हमारा 9 नंबर का एग्जाम्पल कह रहा है, माई फादर गेव मी अ न्यू बाइनोकुलर्स ऑन माई बर्थडे। तो फ्रेंड आप इसमें मुझे एरर बताएंगे, आप इसे देखेंगे माई फादर गेव मी बाइनोकुलर्स, मैंने आपको बताइए एस लगा होता है, आप कहोगे एस लगा हुआ है, सही है, नो एरर। तो फ्रेंड्स नहीं, इस सेंटेंस में भी एरर है, और मैंने आपको रूल बताया, आपने जल्दी जल्दी में देख लिया कि एस लगा हुआ है, नो एरर। लेकिन फ्रेंड मैंने आपको एक रूल और बताया था कि जितनी भी नाउन होती है इनमें एस लगा होता है तो ये अपने साथ आर्टिकल भी यूज नहीं करती, और इसमें ए लगा हुआ है। तो फ्रेंड इसमें एरर आ गई आर्टिकल की। लेकिन अब हम इसे सही कैसे करेंगे, तो फ्रेंड ये बनेगा, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स। तो हम इसमें अ पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स लगा सकते हैं फ्रेंड। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स ऑन माई बर्थडे। तो फ्रेंड हम इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम इसे करेक्ट करने के लिए पेयर ऑफ लगा सकते हैं, पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स। तो फ्रेंड ये इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अब आते हैं हमने नंबर 10 के एग्जाम्पल पर, और नंबर 10 एग्जाम्पल हमारा कह रहा है, ही मेड अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट बट ही फेल्ड। तो फ्रेंड इस सेंटेंस में आप मुझे एरर बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ऐसे सेंटेंस बताया। तो फ्रेंड्स आप इसमें देखेंगे, ही मेड अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट बट फेल्ड, आपको एरर नहीं चमकी। लेकिन फ्रेंड मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने रिपीटेड नाउन का, कि सिंगुलर फॉर्म, यानी जो रिपीटेड नाउन होती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। जैसे मैंने बताया था आपको, सिप आफ्टर सिप, या पेज आफ्टर पेज, वर्ड फॉर वर्ड, बहुत सारे शब्द बताए थे। ये है अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट। तो फ्रेंड इसमें आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, अटेम्प्ट सिंगुलर एस नहीं लगा हुआ, अटेम्प्ट, तो फ्रेंड यहाँ पर एस लगा हुआ है, एरर हो गई है, यहाँ पर एस नहीं लगेगा। तो फ्रेंड करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ही मेड अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट बट ही फेल्ड, यानी फ्रेंड ये बिल्कुल सही है, इसमें एस नहीं लगेगा। तो रिपीटेड नाउन का जो रूल है वो आपको याद रखना है, रिपीटेड नाउन कैन बी यूज सिंगुलर फॉर्म विद सिंगुलर वर्ब, ठीक है फ्रेंड। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो फ्रेंड आते हैं हम अपने नंबर 11 एग्जांपल पर, और नंबर 11 एग्जांपल हमारा कह रहा है, माय फ्रेंड आर नॉट अलाउड टू गो आउट विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंट। तो फ्रेंड इसमें आप मुझे एरर क्या बताएंगे, माय फ्रेंड्स आर प्लूरल वर्ब है, अलाउड टू गो आउट विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंट। तो फ्रेंड इसमें फिर वही पोजीशन का सेंस है, ये आपको पहचानना है, देयर पेरेंट्स कंसेंट। तो फ्रेंड ये क्या कह रहा है कि माय फ्रेंड आर नॉट अलाउड टू गो विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंट, यानी पेरेंट्स के। तो फ्रेंड यहाँ पर पोजीशन का सेंस दे रहा है का, के, की। तो फ्रेंड मैंने अगर यहाँ पर लगा दिया अपोस्ट्रोफी करके एस, तो आप कहोगे सही हो गया। तो फ्रेंड्स ये गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया कि कुछ नाउन जो एस पर एंड होते हैं उस पर हम अपोस्ट्रोफी एस न लगाकर सिर्फ अपोस्ट्रोफी साइन का यूज करते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये एस पर एंड हो रहा है। तो फ्रेंड अगर करेक्ट सेंटेंस बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, माय फ्रेंड आर नॉट अलाउड टू गो विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंट। तो समझ आया फ्रेंड्स, जो नाउन अगर एस पर एंड होंगे तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आते हैं हम अपने नंबर 12 एग्जाम्पल पर।
और जो कह रहा है द बिल्डिंग्स रूफ नीड रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन। ठीक है, फिर फ्रेंड ये फिर से वही एग्जांपल मैंने बताया, अपोस्ट्रोफी का यूज नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं किया जाता, और यह बिल्डिंग्स रूफ ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो फ्रेंड इसे सही कैसे करेंगे, इसे सही करेंगे द रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स, तो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन, तो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है फ्रेंड, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फेल डाउन। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 13 पर, और ये कह रहा है योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली स्कार्स्टिक। तो फ्रेंड अभी पीछे मैंने आपको एक एग्जांपल पढ़ाया आपको, अमेरिकाज प्रॉब्लम एंड इंडियाज प्रॉब्लम। तो फ्रेंड यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स गलत हो गया, अगर टोन ऑफ स्पीकिंग है तो फ्रेंड्स की भी टोन ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पोजीशन का सेंस दिखाएगा कि अगर योर टोन ऑफ स्पीकिंग, तो तुम्हारे फ्रेंड की भी टोन ऑफ स्पीकिंग यानी एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा के हम रियली एक्सट्रीमली स्कार्स्टिक्स, यह सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। तो फ्रेंड ये आपको समझ आ गया होगा, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स रियली एक्सट्रीमली। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम नंबर 14 पर। 14 पर आ गए हम। 14 पे बता रहा है द लाइफ ऑफ द रिच। ठीक है फ्रेंड्स, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। तो फ्रेंड्स आप इसमें एरर क्या बताएंगे, आप इसमें एरर बताएंगे कि द लाइफ, इसमें एस लगा हुआ है, एरर यहाँ पर हो गई। तो फ्रेंड ये आपने बिल्कुल सही बताया, एरर यहाँ पर हो गई, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर क्यों नहीं लगा हुआ है, या यहाँ पर एस लगा देंगे, वहां से हटा देंगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है द लाइफ ऑफ द रिच, जहां भी द रिच और द पुअर की बात हो रही है, तो फ्रेंड वो पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, सारे अमीर और सारे गरीब, यानी द रिच सारे अमीर और द पुअर फ्रेंड सारे गरीब। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये पूरी कम्युनिटी की बात ही, सारे गरीब और सारे अमीर, इसलिए वहां पर एस नहीं लगेगा फ्रेंड। ठीक है, अब आते हैं नंबर 15 एग्जाम्पल पर। नंबर 15 एग्जाम्पल कह रहा है आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स आंट्स एंड कजन सिस्टर। तो फ्रेंड आप कहेंगे कि सर ये नो एरर है, क्योंकि इसमें कोई एरर है ही नहीं है। ये कह रहा है आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा मौसी और भाई बहनों के साथ गया। तो फ्रेंड्स आप एक नया रूल पढ़ेंगे आज, जब भी कभी कजन का यूज होगा उसके साथ कभी भी सिस्टर या ब्रदर नहीं लगता। तो फ्रेंड समझ जाओ आप कि कजन के साथ कभी भी सिस्टर या ब्रदर का यूज नहीं होगा, सिर्फ सिंपल कजन यूज होगा। और करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स आंट्स एंड कजन। ठीक है फ्रेंड, ये आपको समझ आ गया, कजन के साथ कभी भी सिस्टर या ब्रदर का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नंबर 16 एग्जाम्पल पर, और नंबर 16 एग्जाम्पल कह रहा है ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स रोहन्स हाउस। तो फ्रेंड फिर से वही रूल, अपोस्ट्रोफी का यूज हम लास्ट वाले वर्ड में करेंगे, ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स रोहन्स हाउस। ठीक है फ्रेंड, अपोस्ट्रोफी का लास्ट वाले में वर्ड में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पिछले मैंने कई एग्जांपल करा दिए हैं, वहां से आप क्लियर हो जाएगा। आ जाते हैं नंबर 17 पर, और 17 कह रहा है ही वाज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन 3 टाइम अ डे, यानी तीन टाइम, एक दिन में 3 टाइम लेनी है। 2 स्पूनफुल यानी 2 चम्मच दवाई दिन में 3 बार लेनी है। तो फ्रेंड्स इसमें एरर आप मुझे बताएं। फ्रेंड ये एक बिल्कुल अच्छा एग्जांपल हुआ है आज। तो फ्रेंड आप इसमें एरर बताएंगे, आप कहोगे कि नहीं सर ये एरर तो सेंटेंस में नहीं है, ये सेंटेंस ठीक है। तो फ्रेंड इसमें भी एक एरर है। मैंने आपको कंपाउंड नाउन पढ़ाया था, कैसे बताया था, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली कंपाउंड नाउन जो मिनिमम उसमें 2 वर्ड्स होते हैं, मैक्सिमम 3 या 4 हो सकते हैं। 2 वर्ड्स में लाफिंग गैस और समथिंग, वो अभी पीछे एग्जांपल गया है फ्रेंड, पासर्स बाय वाला एग्जांपल हो गया। और मैंने बताया था आपको कुछ वर्ड में हाइफन होता है, जो बीच में हाइफन इसे बोलते हैं फ्रेंड, अगर किसी वर्ड के बीच में ये लगा हुआ हाइफन, कुछ में नहीं होता है। तो फ्रेंड ये एग्जांपल वहीं से आया है। ये स्पून्स फुल जो है ये कंपाउंड नाउन है, स्पून्स और फुल। तो इसे हम कैसे एरर करेक्ट करेंगे, तो ये कह रहा है 2 स्पून्स फुल। तो फ्रेंड्स जिन वर्ड में हाइफन लगा होता है उन्हें अगर प्लूरल दिखाना है, क्योंकि उनमें हाइफन लगा है, तो हम पहले वाले वर्ड में ऐसे लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड इसमें कोई हाइफन नहीं लगा है, इसमें कोई स्पेस भी नहीं है, तो फ्रेंड्स हम इसमें बीच में एस नहीं लगा सकते,
स्पून फुल, स्पून फुल नहीं कर सकते, स्पून फुल्स करेंगे, क्योंकि ये रूल कहता है कि अगर किसी वर्ड में हाइफन नहीं है, कंपाउंड नाउन, अगर किसी कंपाउंड नाउन में बीच में हाइफन नहीं है तो हम उसमें बीच में एस नहीं लगा सकते फ्रेंड, हमें उसमें सबसे लास्ट में एस लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस फ्रेंड्स ये बनेगा, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन 3 टाइम्स इन अ डे। तो फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा कि कंपाउंड नाउन में अगर हाइफन नहीं है तो लास्ट, सबसे लास्ट में हम एस का यूज करेंगे, और अगर हाइफन है तो हम सबसे पहले वाले वर्ड में एस लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं हम नंबर 18 एग्जांपल पर, और नंबर 18 एग्जांपल कह रहा है द गुप्ताज हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट ए डिकेड, यानी 10 साल से गुप्ताज फैमिली यहाँ रह रही है। तो फ्रेंड इसमें अगर आप मुझे बताइए, ये आपने सुना भी होगा, द गुप्ताज हैव बीन लिविंग हियर अबाउट अ डिकेड, तो आप क्या बताओगे? तो फ्रेंड्स आप कहोगे गुप्ताज सही है, हैव बीन सही है, तो नो एरर। तो फ्रेंड यहाँ पर आप सेंटेंस देखेंगे, सबसे पहले वर्ड में ही द गुप्ताज, और मैंने बताया अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा फ्रेंड हमेशा पोजीशन के लिए। और आप मुझे बताएं यहाँ पर कौन सा पोजीशन हुआ है? द गुप्ताज, जो गुप्ताज है यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर कोई पोजीशन का सेंस नहीं है, तो फ्रेंड्स एरर हो गई यहाँ पर ही गुप्ताज में। अब यहाँ पर अगर सेंटेंस को करेक्ट करना है तो फ्रेंड यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, यहाँ होगा गुप्ताज एस, कि कोई गुप्ताज यानी पूरी फैमिली को क्या कहा, कोई गुप्ताज है, हैव बीन लिविंग हियर, यहाँ पर रहते हैं 10 साल से। तो फ्रेंड करेक्ट सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा द गुप्ताज हैव बीन लिविंग हियर अबाउट ए डिकेड। तो फ्रेंड ये आपको एग्जांपल समझ आए होंगे। अब आते हैं हम अपने नंबर 19 एग्जांपल पर। तो फ्रेंड आते हैं हम 19 एग्जांपल पर, जो कह रहा है टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्क्यूर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पीछे भी बहुत सारे एग्जांपल कराए हैं, उसमें यही एग्जांपल है कि रिपीटेड नाउन कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म और विद सिंगुलर वर्ब। तो फ्रेंड ये आपको ध्यान देने की बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, टाउन आफ्टर टाउन होगा, और वर्ब की जगह वाज का यूज होगा। द टाउन आफ्टर टाउन वाज कंक्यूर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं नंबर 20 एग्जांपल पर, और नंबर 20 कह रहा है द कमेटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन, यानी कमेटी जो है वो फाइनल कंक्लूजन पर नहीं आई। तो फ्रेंड इसमें एरर बहुत एक छोटे से वर्ड की है, और वो आपको पहचानना है कि वर्ड की क्या है। तो फ्रेंड्स आप आ जाइए फाइनल कंक्लूजन, तो आपको ये देखने में सही लग रहा होगा कि फाइनल कंक्लूजन, लेकिन फ्रेंड फाइनल कंक्लूजन में एरर है फाइनल की, क्योंकि जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा फाइनल ही होता है। फ्रेंड्स कंक्लूजन जो होता है सबसे लास्ट में होता है, फाइनल होता है, उसके साथ फाइनल दोबारा नहीं लगाएंगे, एरर हो जाएगी। फ्रेंड अगर सेंटेंस सही होगा तो द कमेटी कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है फ्रेंड वो फाइनल होता है, सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है, उसके साथ फाइनल नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा, और आपको अगर हमारे प्रैक्टिस सेट अच्छे लगे हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, और आज के लिए इतना ही।